तो चलिए शन एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपकी जो क्लास लगाने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो भी बच्चे फरवरी में 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं और उन्होंने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। 110% आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम डेली बेसिस पे आपको एक क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको देख के जाइए। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, ना कोई कोर्स, और ना ही आपको किसी भी सेंटर पे जाके कोई पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। यहाँ पे आपके लिए ट्रिपल सी की एक पूरी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है, ट्रिपल सी MCQ प्रैक्टिस सेट हिंदी नाम से, जिसमें कि 11 वीडियोस आपको दिखाई दे रही होंगी। आज ये आपकी होगी क्लास नंबर 12। ठीक है, क्लास नंबर 12 होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो होगा आपका डेडिकेटेड होगा लिब्रे ऑफिस राइटर बेस्ड, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। विद साथ में आपको हम लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो भी दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ पे वेरी करता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, खाली आप रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर आपको MCQs परचेज करना है तो मोर देन 5000 प्लस MCQs हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपको ईजिली एस ग्रेड दिलाने के लिए कारगर हैं। ठीक है, तो आप मैसेज करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 199 रुपये फीस रखी गई है। हो सकता है कुछ और डिस्काउंट होगा तो 175 में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और कोई डाउट हो ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर, एडमिशन को लेकर, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। अपने आंसर जो हैं आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन हमने लिए हैं, हिंदी में भी लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही हमको लेकर चलेंगे, साथ ही आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज द मेल मर्ज और लेटर विजार्ड फाउंड। सिंपल सा क्वेश्चन समझे, पूछा जा रहा है आपका किस मेन्यू में, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में आपका मेल मर्ज और लेटर विजार्ड का ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। सिंपल सा है। तो यहाँ पे दिया है फॉर्मेट मेन्यू, फाइल मेन्यू, टूल मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे चलते हैं। देखिए फॉर्मेट मेन्यू है, सबसे पहले ऑप्शन आपका दिया गया फॉर्मेट मेन्यू का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो फॉर्मेट मेन्यू में क्या हमको मेल एंड का विजार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, कहीं दिख रहा है आपको? तो देखिए इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इंसर्ट में भी आपको नहीं मिलेगा, व्यू एडिट इनमें कहीं नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा टूल में। देखिए यहाँ पे ये टूल वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपके सारे नए ऑप्शन है, जैसे कि स्पेलिंग चेक का। एक बार आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके आप अगर इनके मेनू को रीड कर लेंगे इस प्रकार से और अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। यानी कि टूल मेन्यू में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पेलिंग का, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का। ठीक है, एक देखिए ऑप्शन एक ये भी दिया है यहाँ पे, थीसरस का ऑप्शन है, लैंग्वेज का है, वर्ड काउंट का है। ठीक है, ऑटो करेक्ट का है, ऑटो टेक्स्ट, और हेडिंग नंबरिंग का है, लाइन नंबरिंग, फुट नोट, एंड नोट, मेल मर्ज विजार्ड। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही इसमें मैक्रो का भी है और डेवलपमेंट टूल का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेल मर्ज विजार्ड हमको कौन से ऑप्शन में देखने को मिला? टूल मेनू में। तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन नाइलेट आपको पूछता है। ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसे क्लियर दिखाई दे आपको। लाइन प्रिंटर डैट प्रिंट 1 लाइन एट ए टाइम आर। तो जो लाइन प्रिंटर होता है वो आपका एक बार में लाइन आपकी जो है प्रिंट करता है, किसमें? ड्रम प्रिंटर के माध्यम से। जो कि ड्रम प्रिंटर होता है आपका वो 1 टाइम में एक ही लाइन आपकी प्रिंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका मॉनिटर का लुक है, लुक लाइक कैसा है? आपका टेलीविज़न की तरह होता है, जो ओल्ड वाले आपके आते थे, या नए वाले भी हों तो भी आपके TFT की तरीके हैं, और टीवी भी आपकी उसी तरीके से आ रही है, जो कि नॉर्मली यूज्ड किए जाते हैं विद, उसको बोलते हैं नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। तो वो किस प्रकार से देखे जाते हैं? CRT बेस्ड होते हैं, LCD बेस्ड होते हैं, या LED बेस्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है नॉन पोर्टेबल। ठीक है, अगर पोर्टेबल लिखा होता तो फिर इसमें से ये दोनों ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नॉन पोर्टेबल है यानी कि वो बड़ा है CPU आपका। तो जो बड़ा वाला पहले चलता था आपका बड़े डब्बा जैसा, उसको CRT बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा A CRT। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पे? CRT। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेन्यू आर देयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने होगा? 11 मेन्यू होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा A 11 यानी कि 11। नेक्स्ट,
अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर पे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट देखिए फॉन्ट साइज कितना लिखा हुआ है, 12। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 12, यानी कि बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इनेबल अप टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो कोई आपका लेटर है, मान लीजिए आपने क्रिएट किया है और उस लेटर को आप मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्रोस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी मैक्रो है ऑप्शन, देख लीजिए। टेम्पलेट है, मेल मर्ज है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो जब भी हम एक से ज़्यादा मेल भेजते हैं तो वहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किया जाता है, मैक्रो नहीं होगा ऑप्शन, मेल मर्ज विजार्ड होगा। और ये मेल मर्ज विजार्ड आपका किस मेन्यू में होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे और देखिए टूल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जिससे कि आप मल्टीपल मेल भेज सकते हैं। नंबर 7 बोला जा रहा है आपका जो वर्ड प्रोसेसर होता है वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो बेसिकली आपका टाइप ऑफ बायोग्राफी है, एक प्रकार की बायोग्राफी है। तो टाइप ए बायोग्राफी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। चलिए देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू कहाँ मिलेगा। फाइल मेनू पे गए, फाइल मेनू पे आप गए और यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर खाली प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, प्रिंट प्रीव्यू करना है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कंट्रोल शिफ्ट ओ, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 9 नंबर, विच शॉर्टकट की डू यू यूज़ फॉर द न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हमको एक न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, कौन सा जाएगा, शिफ्ट प्लस F11। यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 जो है हमारी न्यू स्टाइल को क्रिएट करने के लिए, देखिए आ गया ऑप्शन न्यू स्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन हमको लगानी है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डबल अंडरलाइन लगानी है, एक अंडरलाइन लगानी है, तो उसके लिए क्या है शॉर्टकट की, तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट की क्या है। अब जैसे मान लिया हमने कोई पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, अब इसमें अंडरलाइन लगानी है तो हमको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और पहले तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो आपको दिखाई दे अंडरलाइन, और इसका फॉन्ट भी जो है हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ हमने वर्ड लिखा है, इसकी अंडरलाइन लगानी है तो कंट्रोल यू प्रेस कर देंगे, लग जाएगी। अब इसमें हमको डबल अंडरलाइन लगानी है तो कंट्रोल डी है, इसके लिए कंट्रोल डी लगा देंगे। देखिए डबल अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल डी। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू है और खाली अंडरलाइन के लिए भी कंट्रोल यू है, लेकिन डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी। 11 नंबर, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अगर हमको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है और हमको फॉन्ट मेन्यू में जाकर नहीं करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट दे के यहाँ बताई गई है। तो लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस, आपको देखिए ब्रैकेट लगाना है यहाँ स्क्वायर वाला। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट राइट करके है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है। तो बेसिकली जो है इसमें हम यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं किससे ये आपका काम करता है। इसमें तो ऑप्शन जो दिया है वो हम आपको बताएंगे ही। तो मान लीजिए हमको इसको करना है तो हम क्या दबाएंगे, ऑप्शन देख लीजिए पहले सब में दिया है कंट्रोल है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ हम पहले देखिए लगाते हैं, ये देखिए इससे देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम कौन सी प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि कंट्रोल के साथ हमने इसको बड़ा करने के लिए हमने प्रेस की। अब देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर हम खाली एक बार आपको प्रेस करते हैं, देखिए कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे हम फॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए यानी बड़ा करने के लिए, और इसको यूज़ करेंगे हम कहीं के लिए, आपके फॉन्ट को डिक्रीज़ करने के लिए यानी छोटा करने के लिए। ठीक है, तो इस पर हम जैसे सेलेक्ट करेंगे और देखिए कंट्रोल दबा के हम इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, ये हो गया। तो यही सिंबल आपका जो है एंटर की होती है उसके बगल में आपका दिया रहता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, इसमें आपका ऑप्शन होगा देखिए ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन होगा, ना कि बी। अब क्या कर्ली ब्रेसेस से भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। कर्ली ब्रेसेस के लिए आपको शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाना पड़ेगा, देखिए इससे नहीं हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट से नहीं हो रहा है, तो आप ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये और ये वाला सही होगा। तो यहाँ पे कर लीजिएगा ए और सी दोनों, बी नहीं होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12,
व्हाट इज गटर मार्जिन आपका क्या होता है? तो गटर मार्जिन आपका जो भी पेज है उसमें आपको इस प्रकार से मार्जिन दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली इसका क्या काम है आपका इसमें, तो गटर मार्जिन आप जो है वो एज ए बाइंडिंग के लिए आपका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मार्जिन डैट, नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मार्जिन डैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब हम प्रिंटिंग करते हैं कुछ पेज को, देखिए हम साइड में बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, उसी के लिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन टू दिस शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, कंट्रोल एन हो जाएगा इसमें ऑप्शन, ठीक है, ये आपको पता होगा। 40 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। अभी मैंने आपको बताया, तो देखिए एक तो स्पेलिंग चेक है, एक ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक होती है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए दो ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे। अगर हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और टूल मेनू में चलते हैं तो देखिए इसमें स्पेलिंग की शॉर्टकट की है F7 और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7। ध्यान रखिएगा, एक स्पेलिंग चेक है, एक ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक की है शिफ्ट प्लस F7 और खाली स्पेलिंग की है F7। 50 नंबर देखिए, व्हाट डज लिब्रे ऑफिस राइटर हैव शॉर्टकट की फॉर हेडिंग नंबर 3। तो इसमें कुछ हेडिंग होती हैं जैसे कि CTRL +1 +2 +3 इस प्रकार से कुछ हेडिंग चलती हैं। तो डज लिब्रे ऑफिस राइटर हैव शॉर्टकट की, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की है बेसिकली, तो वो आपको बताना है। हेडिंग 3 के लिए, हेडिंग 3 के लिए हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+3, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रन करके दिखाएं आपको, मान लीजिए, तो हम Ctrl+1 देखिए, Ctrl+2 और Ctrl+3 देखिए छोटा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। एक सेकेंड, ये Ctrl+1 है आपकी, Ctrl+2 है, Ctrl+3 है, इस प्रकार से हेडिंग काम करती है। 60 नंबर है, इज देयर अ शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हमको टेबल को इंसर्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की बतानी है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमको टेबल लगानी है तो हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+F12। जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए टेबल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आ जाएगी टेबल, ठीक है। तो कौन सी शॉर्टकट की हो गई, कंट्रोल दबा के F12। नेक्स्ट 17, कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है वो आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल है प्लस राइट एरो यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो किसके लिए यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, तो इसको यूज़ किया जाता है मूव द कर्सर ऑन वर्ड राइट। अगर राइट में है तो कर्सर को राइट में मूव कराने के लिए किया जाता है, किसका, कंट्रोल प्लस राइट। मान लीजिए आपका जो कर्सर है यहाँ पे रखा हुआ है और कंट्रोल दबा के मूव कराएंगे, देखिए इधर ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो सिंगल आएगा और ऐसे करेंगे तो पूरा लास्ट में आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट एरो के लिए, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए मूव टू द राइट वर्ड। नेक्स्ट 18 है, विच मेन्यू हैज़ द ऑप्शन ऑफ ओपन रिमोट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। 80 नंबर, तो ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फाइल मेन्यू में चलते हैं, सबसे पहले यहीं से मेन्यू स्टार्ट है। तो ओपन रिमोट का ऑप्शन देखिए यहीं पे अवेलेबल है, ओपन रिमोट, ठीक है, 3rd नंबर पॉइंट में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फाइल मेन्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन्यू यूज्ड फॉर अ वाटर मार्क इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो वाटर मार्क आपका जो है किस मेन्यू में अवेलेबल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप बता सकते हैं। जब भी कोई चीज़ इंसर्ट कराने वाली चीज़ होती है तो वो अधिकतर इंसर्ट मेन्यू में होती है। जैसे वाटर मार्क क्या है हमारा इंसर्ट होता है, इमेज क्या इंसर्ट होता है, वर्ड आर्ट क्या सब इंसर्ट होती है, ठीक है। आपका मेल मर्ज ये सब आपका क्रिएट होता है, ठीक है। तो इंसर्ट वाले में देख लीजिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नहीं दिया है, ये आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेनू मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए फॉर्मेट मेनू का ऑप्शन दिया गया है।
तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेट मेनू। कभी कभार नहीं दिया होता है इंसर्ट में, हाँ, लेकिन हो सकता है लिब्रे ऑफिस वर्ड में या इसके ओल्ड वर्जन किसी में आपको वहाँ पे भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो बेसिकली ऑप्शन जहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है वो फॉर्मेट मेनू में अवेलेबल है, वाटर मार्क का ऑप्शन। तो आप वहीं से देख के लगाइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट का देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है ये। तो इसमें अगर देखें तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि पुराना है आपका सॉफ्टवेयर तो 1.25 उसमें होता था। अभी के जो आ रहे हैं आपके वो शायद 1.1 के आसपास या किसी में 0.5 का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम 1 रहता है ये, ठीक है। विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल। तो देखिए कौन सा है, क्विक एक्सेस कमांड हमको जो है किस मेन्यू में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 21 है। तो सबसे पहले टूल मेन्यू में चलते हैं, क्या यहाँ पे क्विक एक्सेस का कोई कमांड आपको दिखाई दे रहा है, देखते हैं। इसमें तो मेरे को नहीं दिख रहा है कहीं, अगर आपको दिखे तो कमेंट करिएगा। क्विक एक्सेस, ठीक है। और मेन्यू देखिए कौन से दिए गए, स्टेटस बार है, ठीक है, मेनू बार है, टूल बार है, टाइटल बार है, ठीक है। तो बेसिकली बोला जा रहा है क्विक एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड एंड टूल, आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 है तो टूल बार में बेसिकली आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्विक एक्सेस। तो देखिए टूल मेनू नहीं है, टूल बार में आपका बोल रहा है। तो टूल बार आपका कहाँ पे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आपका टाइटल बार हो गया, ये मेनू बार हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे हेडिंग्स हैं और अलग अलग मेनूज हैं, यहाँ पे स्टाइल्स हैं, ये आपका स्टेटस बार है, ठीक है। और हमको जो पूछा जा रहा है वो देख लीजिए क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको कोई डायग्राम दिखाएंगे सबसे पहले। तो देखिए टाइटल बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये टाइटल बार हो गया, ये आपका मेनू बार हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार ये हो गया, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार ये हो गया, ये आपका साइड बार हो गया, ये आपका स्टेटस बार हो गया, ठीक है। तो जो ये सारे आपके सेटिंग्स हैं, ठीक है, जो भी आप अलग अलग यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कहाँ मिल जाएगा, टूल बार में, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या फॉर्मेटिंग टूल बार, तो यही इसमें होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें फिर आपके पास, स्टेटस बार नहीं होगा, मेनू बार, टाइटल बार भी नहीं होगा, टूल बार हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार या अलग अलग जो नाम यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार, ये यही ऑप्शन इसमें होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम फाइल फॉर्मेट फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर इन .odt। तो मैक्सिमम फाइल फॉर्मेट आपकी जो है वो आपकी क्या ODT होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द मैक्सिमम फाइल फॉर्मेट फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर जिसको सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होता है, ODT। तो ठीक है, ट्रू है आपका, ODT ही होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस, जो आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट है आपका, सूट है जो आपका, वो कंसिस्ट करता है आपका मल्टीपल एप्लीकेशन बंडल टुगेदर एक साथ 23। तो ट्रू है आपका ये भी। देखिए ट्रू एंड फॉल्स में अधिकतर केसेस में देखा गया है, अगर आपको आंसर ना आ रहा हो तो अधिकतर आंसर आपके ट्रू ही होते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैन ओपन एंड सेव एज ओनली इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट 24 का बी हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों जाएगा, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है वो आप लैंग्वेज समझे। बोला जा रहा है आपका जो लिब्रे ऑफिस होता है क्या उसमें ओनली सेव ओनली का ऑप्शन होता है, अदर ऑप्शन आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं, और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सेव एस है, ओपन एडिट, ये सारे ऑप्शन भी होते हैं उसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। इन लिब्रे ऑफिस राइटर में यू कैन नॉट सेव फाइल एज ए माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आप बिल्कुल जो है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में यानी कि वर्ड फाइल में लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, यहाँ बोला नहीं कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस यू कैन नॉट चेंज एनी टेम्पलेट, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोला आप टेम्पलेट को चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 27, कंट्रोल प्लस रिटर्न और एंटर की इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट। तो कंट्रोल प्लस आपका रिटर्न की है और एंटर की है, और जो शॉर्टकट की है इसमें इंसर्ट कराते हैं हम। तो यहाँ पे क्या इंसर्ट होगा, टेबल इंसर्ट होगा, या फिर क्लिप आर्ट, या फिर पेज ब्रेक हो जाएगा,
या फिर हमारा जो है पिक्चर इंसर्ट होगी। अच्छा क्वेश्चन है 27। तो देखिए जब भी हम कंट्रोल प्लस रिटर्न दबा रहे हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर की को प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजमेंट होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ करके। मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ हैं और कंट्रोल रिटर्न आपने दबाया, रिटर्न का देखिए ऑप्शन आपको नहीं कहीं देखने को मिलेगा फिलहाल। कंट्रोल एंटर हम दबाते हैं, देखिए पेज ब्रेक हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप चले जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आपका जो ऑप्शन बन जाएगा इसमें पेज ब्रेक, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल एंटर के साथ आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। 28 व्हाट इज दी शॉर्टकट की, तो कट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल सी हो गई कॉपी करने की, कंट्रोल एक्स हो गई कट करने की, ये हो गई आपकी हाइपर लिंक की, ये कोई की नहीं होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज दी शॉर्टकट की टू क्लोज डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक अभी हमने बताया कंट्रोल के, ये आपकी रिप्लेस करने की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। तो वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे हम एज ए राइटर काउंट करते हैं, कैसे, एज ए राइटर, तो हो जाएगा 31 का डी। नेक्स्ट व्हाट इज लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस क्या है आपका, तो लिब्रे ऑफिस क्या है, एन ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, एक आपके ऑफिस का प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 33 कैन लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर रन, तो क्या लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है आपका ऑन आपका मैक ओएस पे रन कर सकता है, या फिर लिनक्स मशीन पे, या विंडोज़ पे, या फिर लिनक्स, विंडोज़ और मैक तीनों पे रन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा डी। 34 डज कंट्रोल प्लस एफ डू द सेम थिंग इन लिब्रे ऑफिस एज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो देखिए कंट्रोल एफ यानी कि आपका फाइंड करने को बोला है, तो क्या सेम प्रोसेस आप इसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही सॉफ्टवेयर में, यानी कि एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल एफ का काम एक ही है, यानी कि फाइंड करने का। 35 है विच ऑफ द फाइल एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस राइटर। तो देखिए ये वाली तो आपकी राइटर की हो गई, ठीक है, पहली वाली, और देखते कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं होता है। तो देखिए TXT ऑप्शन मिल जाएगा, SFW मिल जाएगा, लेकिन CSV नहीं मिलेगा, तो डी हो जाएगा, ये आपके में अवेलेबल नहीं होता है। 36 व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन फॉर पुटिंग पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक के लिए अभी हमने आपको बताया, 36 नंबर है कंट्रोल प्लस एंटर, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। 37 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ एनी लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो बिगिनिंग पे जाने के लिए किसी भी राइटर में हम प्रेस करते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है और आपको होम पे जाना है, तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल और होम दबा देंगे, देखिए सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एंड दबा देंगे, सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। 38 व्हाट इज द शॉर्टकट की, तो एग्जिट करना है हमको, ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर एग्जिट करना है। 38 है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास जो टूल है, यानी कि कंट्रोल क्यू, देखिए कंट्रोल क्यू दबाएंगे, देखिए यहाँ पे आएगा यस नो करने के बाद, और एक कंट्रोल W होता है, W से भी आपका देखिए क्लोज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। एक क्विट है आपका, एक क्लोज करने के लिए है, तो यहाँ पे एग्जिट करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 38 का ए। 39 विच शॉर्टकट की डू यू यूज़ फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक लिब्रे ऑफिस। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई हेडिंग 1, अभी आपको बताया कंट्रोल 1 हेडिंग 1 है, कंट्रोल 2 हेडिंग 2 है, कंट्रोल 3 हेडिंग 3 है। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो चलिए देख लेते हैं करके, इसको उठा के यहाँ कोने में ले चलते हैं। मैक्सिमम जूम हमारे पास कितना जा रहा है, 600 जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 600, सी हो जाएगा ऑप्शन। 42 है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 42 है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा इसमें, कंट्रोल शिफ्ट और पी।
कंट्रोल शिफ्ट पी से जो है आप सुपर स्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है, इसमें सुपर स्क्रिप्ट लगानी है तो आप कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और पी दबा देंगे। देखिए ये आपका सुपर स्क्रिप्ट यहाँ से अप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपका है सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट बी। ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ये आपका सब स्क्रिप्ट हो गया। लास्ट से आप समझ सकते हैं सुपर पी और सब बी, ऐसे आप समझ सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, सभी सॉफ्टवेयर में एक ही होती है। यहाँ पे देखिए हेल्प मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो F1 इसकी शॉर्टकट की होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा F1। F2 से आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं अपनी फाइल को। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। चलिए देख लेते हैं। तो मिनिमम आपको पता ही चल गया है, आपका मिनिमम 6 होता है, डिफ़ॉल्ट आपका 12 होता है और मैक्सिमम होता है 96। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 96। 45 पे आइए, विच मेन्यू हैज़ द वर्ड काउंट ऑफिस ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। तो वर्ड काउंट ऑप्शन हमको किस मेन्यू में मिलता है, अभी मैंने आपको दिखाया था। वर्ड काउंट का ऑप्शन हमको देखिए मिलता है टूल मेन्यू में गए और यहाँ पे लिखा है वर्ड काउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए बता देगा कितने वर्ड और उसमें हैं, तो ऑप्शन मिल जाएगा टूल मेन्यू में। नेक्स्ट 46 है, रूलर जो होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। रूलर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और आर। क्या होती है, अभी देखिए रूलर इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट आर से देखिए हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी वाला। हाउ मैनी मेन्यूज डज लिब्रे ऑफिस राइटर हैव। अभी देखिए क्वेश्चन आया था आपका, रिपीट हुआ है फिर से, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको तैयार करिएगा। कम से कम 60 से लेकर के 70% तक के क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से पूछे जाते हैं। और इन्हीं में बच्चा पढ़ता नहीं है, बेसिक क्वेश्चन पढ़ता रहता है और फिर उनके नंबर जो है कम हो जाते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच मेन्यू डज दी ऑप्शन फॉर ओपन रिमोट। अभी देखो आपको बताया था ओपन रिमोट का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिलता है देखने को। देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्ले इन दी लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो स्टेटस बार में गए, देखिए यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, पेज नंबर का ऑप्शन है, करेक्टर वर्ड काउंट करने का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल है, लैंग्वेज का ऑप्शन है और पेज का फॉर्मेट का स्टाइल है, जूमिंग करने का ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नहीं है वो बताना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में चलते हैं। तो टोटल करेक्टर है, पेज नंबर है, टोटल वर्ड भी है, कंप्यूटर नेम का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन फॉर पुटिंग पेज ब्रेक। अभी मैंने आपको बताया, देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंट्रोल दबा के हम दबाएंगे क्या, एंटर दबाएंगे पेज को ब्रेक करने के लिए। रूलर की शॉर्टकट की देखिए फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रूलर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आर। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन स्प्रेडशीट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका देखिए क्वेश्चन आ गया इसमें, तो ODS हो जाएगी, बी ऑप्शन बन जाएगा ODS। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉपी शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस। कॉपी करने के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल दबा के सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है, एक ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बी हो जाएगा। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। विच मेनू में आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिलता है एडिट मेनू में। एडिट मेनू में चलते हैं और यहाँ पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अभी आपको बताया कंट्रोल X। द मैक्सिमम फाइल फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस, तो ये हो जाएगा ट्रू। अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस कैन ओनली सेव फाइल ओपन डॉक्यूमेंट, फॉल्स हो जाएगा ये आपका। 58 है। ठीक है, 59 है, कैन यू सेव ओनली न्यू फाइल इन लिब्रे ऑफिस। 59 ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, न्यू फाइल के अलावा भी आप सेव कर सकते हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर नेम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं, उसको हटा देते हैं। देखिए 61 देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि आपका सोर्स कोड आपका अवेलेबल होता है, जिसको कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन्हेंसमेंट कर सकते हैं बाय एनीवन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
तो देखिए स्काइप आपका जो है यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, एडोब फोटोशॉप भी नहीं है और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं, लेकिन लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। टू चेक द ग्रामर किस आपको मेन्यू मिलेगा, अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 62 है टूल मेन्यू में। ठीक है, टूल मेन्यू में यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ग्रामर वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू रिप्लेस 63 है, टू रिप्लेस अ वर्ड बॉम्बे टू मुंबई वी शुड हैव द फॉलोइंग मेन्यू। किस मेन्यू आप जाएंगे, तो एडिट मेन्यू में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस वाले में इसको रिप्लेस कर देंगे। टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड गो विच मेन्यू, तो अगर डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो हम कहाँ जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाके आप जो है एग्जिट कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू, और क्लोज भी कर सकते हैं, यदि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेलेक्ट ए सेंटेंस इन राइटर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक के साथ जो है आप किसी भी सेंटेंस को क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे है, अगर हम डबल क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से, या ट्रिपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपल क्लिक। शॉर्टकट की आपका पूछ रहा है, अंडू की शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल जेड, और रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल वाई। दोनों पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट वी कैन यूज द फॉलोइंग की। तो कोई हमको वर्ड फाइंड करना है तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कंट्रोल एफ का ऑप्शन नहीं दिया गया है। स्पेलिंग आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन द राइटर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो ऑटो करेक्ट फीचर का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा या ऑटो टेक्स्ट का यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। द डिफ़ॉल्ट टेबल साइज इन, तो देखिए डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है, यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल और F12 दबाते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो देखिए डिफ़ॉल्ट हमको जो मिलती है 2 कॉलम एंड 2 रो मिलते हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम एंड 2 रो, सी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। एक कॉलम और एक रो इसमें दिखा रहा है ऑप्शन में, द डिफ़ॉल्ट टेबल इन रो। देखते हैं एक सेकंड, अगर इंसर्ट पे चलते हैं और ये है टेबल। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट में देखिए हमारे पास एक नहीं शो हो रहा है, 2 या 2 शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फिर एक या एक वाला नहीं होगा, 2 रो एंड 2 कॉलम वाला होगा। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा आंसर, फिलहाल इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम आपका शो हो रहा है, तो यही ऑप्शन इसमें आपको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 70, व्हाट इज द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर व्हेन ड्राइंग अ टेबल। तो टेबल को जो हम ड्राइंग करते हैं तो वो आपको पेंसिल देता है या वाइट कलर का पॉइंटर एरो देता है या ब्लैक कलर का देता है। तो देखिए वाइट कलर का पॉइंटिंग एरो आपके सामने आ जाता है जब हम ड्राइंग मोड पे जाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 71 है, शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली वाली पूछ रहा है आपकी, तो अभी आपको बताया शिफ्ट प्लस F7। शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेबल कंट्रोल प्लस F12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज में आप क्या चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो टेक्स्ट फाइल देखें यहाँ बोला है। ठीक है, द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लिब्रे ऑफिस से क्या होता है, ये देखिए पोर्ट्रेट मोड में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट केम अंडर पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर आपका जो है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, 76, सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद सम अदर नेम यूजिंग द सेव एज ऑप्शन। 76, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लीव्स द करेंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। ठीक है, लीव द करेंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, ऑप्शन जाएगा बी। 77, कीबोर्ड शॉर्टकट टू इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक बेसिकली आपको करना है, सिंपल सा है। तो देखिए कंट्रोल यू आपका अंडरलाइन के लिए हो गया और कंट्रोल आई हो गया आपका इटैलिक करने के लिए, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बी यूज टू टाइप H2O टू गेट एट द प्रॉपर प्लेस। तो देखिए ये बेसिकली एक तरह का केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका,
सब स्क्रिप्ट का, अगर इसको ठीक है, तो आपको कौन शॉर्टकट की प्रेस करनी है, सब स्क्रिप्ट वाली प्रेस करनी है, ठीक है, सब स्क्रिप्ट से आप इसको लगा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट 79 है, विच ऑप्शन शुड बी यूज टू चेंज वर्ड बुक टू दी डॉक्यूमेंट। तो चेंज करना है हमको, बेसिकली चेंज करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है हमारे पास। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन आपका जो है हाइट, विच ऑफ द ऑप्शन टू प्रिंट डॉक्यूमेंट सो डैट द हाइट ऑफ द पेज इज लेस है, लेकिन विड्थ आपकी ज़्यादा है। तो इसकी जो हाइट है वो कम है और विड्थ ज़्यादा है, तो हमारा किस मोड में चला जाएगा, ये लैंडस्केप मोड में चला जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा लैंडस्केप। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ऑफिस सूट। इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होते हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन 90s में हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर था, उसको बोलते थे वर्ड स्टार, ठीक है। 83 है, वी कैन चेंज द मिस्टेक नोटिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, सिंपल टाइपराइटर है, और आपका डी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बन जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हेडर एंड फुटर आपका जो अवेलेबल होता है किस मेनू में होता है, अभी हमने आपको दिखाया था। इसमें चलते हैं इंसर्ट मेनू में, देखिए क्या ऑप्शन है, हेडर फुटर का है, ठीक है, तो इंसर्ट मेनू ऑप्शन हो जाएगा इसका। टू हाइड और व्यू रूलर वी शुड गो विच मेन्यू। तो रूलर को हाइड एंड करने के लिए हम जाएंगे, चलिए चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं व्यू मेनू में, देखिए यहाँ पे रूलर का ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन से मेनू में हो जाएगा ऑप्शन, व्यू मेनू में। ए सीरीज स्टैंडर्ड पेज विच ऑफ द मोस्ट प्रिंटर सपोर्ट। तो स्टैंडर्ड हमारा जो होता है वो होता है A4 साइज, ठीक है, जो हमारे प्रिंटिंग के पेज होते हैं वो A4 साइज के होते हैं। 87 है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर इफ़ यू कैन अ मिस्टेक दैट इज रिमूविंग सम टेक्स्ट कैन यू करेक्ट इट यूजिंग अंडू कमांड। तो बिल्कुल ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कोई चीज़ यहाँ पे गलत लिख दी है इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये बैक हो जाएगा, ठीक है, ट्रू है। व्हेन द स्पेस स्पेलिंग चेक टूल इन लिब्रे ऑफिस राइटर मार्क अ वर्ड with a red wavy line, it is necessary that it is a spelling mistake and need to be corrected। तो ये सही है, गलत है, क्वेश्चन समझे पहले तभी आप कर पाएंगे इसका ऑप्शन। तो बोला जब हम स्पेलिंग चेक टूल का यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो वहाँ पे जो भी आपके मार्क और वर्ड हैं, रेड कलर के वेव आपकी लाइन आ रही हैं, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे, जो इसको जूम करते हैं, और जब हम कभी कभार इसमें गलत लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कैपिटल, तो टी की जगह हमने TJL कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको जब हम यहाँ पे ले जाएंगे टूल में और स्पेलिंग पे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे रेड कलर से शो होता है, ठीक है। तो जो रेड कलर से शो, इसके यहाँ भी लाइन आती है, गलत ही शो होता है, तो रेड कलर की लाइन आती है, तो वही बोल रहा है आपका ट्रू है या फॉल्स है, इस प्रकार से। तो क्या उसको मिस्टेक जो आपकी होती है स्पेलिंग चेक की, तो उसको क्या ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ बोला जा रहा है वेब लाइन, तो इट इज़ नेसेसरी डैट स्पेलिंग चेक मिस्टेक नीड टू बी करेक्टेड फॉल्स है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से वर्ड होते हैं जो वही आपके सही होते हैं, ठीक है। बहुत से, जैसे मान लीजिए साइंस के वर्ड हैं या कोई मेडिकल का वर्ड है, उसमें सेव नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है उसको सेव सही करने की, करेक्ट करने की हर बार ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। 19 पे चलते हैं, या कोई अदर लैंग्वेज है उसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी भाषा में ही लिखी जाएगी। अब इसमें क्या है, खाली इंग्लिश वर्ड होते हैं, जिस कारण से आपको वहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन दिखाई देता है। 90, कैन नॉट क्रिएट कस्टम पेज स्टाइल। तो देखिए फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं। हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो पेस्ट स्पेशल के Ctrl+Shift+V, और वैसे क्या हो जाएगी, Ctrl+V हो जाएगी। विच शॉर्टकट, इसमें ऑप्शन के लिए Ctrl+Shift+V है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें Ctrl+Shift+V। विच शॉर्टकट की डू यू यूज़ फॉर फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन पे करने के लिए Ctrl+Shift+J है, ठीक है, Ctrl+Shift+J। व्हाट इज़ द साइकिल केस। साइकिल केस क्या होता है यहाँ पे,
तो अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ऑल ऑफ दी अबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्या होते हैं आपके साइकिल केस कहलाते हैं। व्हाट इज द नॉर्मली मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर में नॉर्मल मार्जिन होती है हमारी 1, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मेल मर्ज आपको किस में होता है अभी बताया आपको, टूल मेनू में। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है 12 होता है, अभी आपको बताया। न्यू स्टाइल के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं 97 में, शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N, सिंपल से क्वेश्चन है। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल D, सब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हम इसको नहीं कराएंगे, यहीं तक रखते हैं। करीबन मैंने 100 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करवाए हैं, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रैक्टिस ही हो गई वहाँ से। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के, और ये अभी पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका मिनिमम साइज वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मिनिमम साइज कितना होता है इसका 6 होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा लगा होता है इसमें, लिब्रे सेरिफ लगा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी तरह बनते हैं, और भी अगर चलें इसमें डिटेल में तो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपका बेसिकली इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नारेट आपका पूछता है। और बाकी सारे मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ आप देखिए, जितने ज़्यादा मेनू आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको मेनू के बारे में पता चलेगा, साथ ही इसमें शॉर्टकट की आपको दिखाई देंगी। तो ये मेन्यूज़ आप ओपन करिए, इनको नोट करिए अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में उतारिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, यही क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क या इम्प्रेस से संबंधित क्वेश्चन की।